आइए जान लेते हैं दोस्तों कौन कौन से वो ट्रांजैक्शन है जिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नजर रहता है, और अगर जो उसमें कुछ इधर उधर देखता है तो वो नोटिस इशू कर सकता है आपको। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला, अगर जो आपका सेविंग अकाउंट है और उसमें ड्यूरिंग द ईयर आप 10 लाख से ज्यादा कैश में डिपॉजिट करते हो तो चांसेस है कि आपको नोटिस आ सकता है। देन आप फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करते हो इन अ ईयर मोर देन 10 लाख का, तो ओके। देन करंट अकाउंट अगर जो आपका है और वहां पे आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो, कैश विड्रॉवल कर रहे हो और इन अ ईयर वो एक्सीड कर जा रहा है 50 लाख का, तो उसके बाद से आप सेल ऑफ और परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करते हो मोर देन 30 लाख का इन अ ईयर, तो उसके बाद से पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड बिल्स आप कर रहे हो, अगर जो पेमेंट आप कैश में कर रहे हो क्रेडिट कार्ड बिल का तो मोर देन 1 लाख कर रहे हो देन चांस है, या फिर अगर जो एनी अदर मोड से पेमेंट कर रहे हो तो मोर देन 10 लाख कर रहे हो देन चांस है। उसके बाद से आप शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो और ये जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है विद इन अ ईयर ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड कर जा रहा है 10 लाख का, तो देन आपने जो आईटीआर में डेटा रिपोर्ट किया है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम जो आपने रिपोर्टिंग किया है और जो दूसरे सोर्स से गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल जीएसटी रिटर्न के थ्रू या फिर एआईएस टीआईएस, उसमें मिसमैच आता है तो आपको डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर सकती है। उसके बाद से अगर जो आपका टीडीएस कट गया है, फॉर एग्जांपल सैलरी पे टीडीएस कटा है 194 जे, प्रोफेशनल फीस पे कटा है, या फिर कॉन्ट्रैक्टर पक्का टीडीएस कटा है 194 सी में और आप रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हो, तो जहां तक चांस है कि आपको नोटिस आ सकता है। अगर जो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।